हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टार्टिंग करते हैं क्लास 11th के कंसेप्ट से कि क्लास 11th में हमने रिलेशंस क्या सीखे थे। क्लास 11th में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था। किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे? सपोज ए और बी दोनों एम्प्टी सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ए सेट अगर मेरे पास 1 2 है और बी सेट है मेरे पास 10 20 और मुझे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना हो तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करता था? दैट इज 1 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए मुझे 10 20 के साथ। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाता था। दैट मीन्स 1 10 का ऑर्डर्ड पेयर मिलता था हमें, 1 20 का ऑर्डर्ड पेयर मिलता था। सिमिलरली 2 10 का मिलेगा, सेकंड एलिमेंट अब ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ, 2 20 का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलते थे। फिर मैंने यहाँ पर ये भी सीखा था कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो वो था एन ए इंटू एन बी के इक्वल। ठीक है, जितने भी ए सेट के एलिमेंट हैं और जितने भी बी सेट के एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें। ए सेट में मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 × 2 4 एलिमेंट्स मिलेंगे ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी में मुझे यहाँ 4 एलिमेंट मिल गए। तो कुछ इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टडी करके आए थे क्लास 11th में। आफ्टर द कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर हमने सीखा था रिलेशन। रिलेशन हमने पढ़ा था क्लास 11th में। तो रिलेशन की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं कि क्लास 11th में हमने रिलेशन क्या सीखा था कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो उसे रिलेशन कहा जाएगा ए से बी पर, जिसको हमने इस तरह से लिखा था आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब यहां पर मैंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया है, मैं इसी के कुछ सबसेट्स लिख देता हूं रिलेशन आर बनाकर। सपोज जो मैंने ऊपर ए क्रॉस बी है उसी में से मैंने ले लिया 1 10 और 1 20। ठीक है, मैंने इसी का ही एक सबसेट ले लिया ए क्रॉस बी का ही, तो ये क्या होगा? एक रिलेशन होगा। फिर हमने सीखा था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर कितने रिलेशन होंगे तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2n ए क्रॉस बी। सेम टू सेम नंबर ऑफ सबसेट्स वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ये हमारा 11th का कंसेप्ट था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड आउट किया था, कितने एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में, रिलेशन क्या होता है। अब जो हमारा मेजर टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लास 12th में हमने रिलेशंस की टाइप स्टडी करनी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहाँ से हमारा 12th का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमें यहाँ पर 3 टाइप्स के रिलेशन स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हमें ये 3 रिलेशन स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। देखिए, मैं यहाँ पर रिलेशन कोई आर ले रहा हूँ और सेट्स ले लेता हूँ मैं, सपोज ए बी सी, मैं ये सेट्स लेके चलूंगा। तो यहाँ पर रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कि आर रिलेशन जो ए सेट पे है उसे रिफ्लेक्सिव तब कहूंगा जब एक्स एक्स का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करता हो। देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल लेता हूं, सपोज मेरे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, और एक रिलेशन ले लेता हूं मैं यहाँ पर आर, सपोज जिसके अंदर 1 1 है, 2 2 है, 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर है और 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं ये कंडीशन चेक करूंगा कि एक्स एक्स का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से।
देखिए 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो क्या 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से? आर रिलेशन के अंदर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है 2 सेट ए का, तो 2 बिलोंग कर रहा है ए से, क्या 2 2 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से? तो ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है 3 3 बिलोंग कर रहा है ए से, तो क्या 3 3 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है आर से? तो इस आर रिलेशन के अंदर 3 3 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला, मींस यहां पर 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा आर से। तो क्योंकि 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा, एक भी अगर हमें यहां पर कमी मिल जाए डेफिनेशन में, तो वहां पर वो डेफिनेशन होल्ड नहीं होगी। मींस अगर 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा आर से, तो आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहां पर अगर 3 3 बिलोंग कर जाता, अगर 3 3 बिलोंग कर जाता तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, अभी फिलहाल नहीं है ये। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशंस। तो आर सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? इसके लिए कंडीशन है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, और मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि वाई एक्स का ऑर्डर्ड पेयर भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर अगर रिवर्स होकर रिलेशन के अंदर लाई कर रहा है, तो हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज यहां पर ए सेट ले लेता हूं मैं फिर से 1 2 3। सपोज आर रिलेशन ले लेता हूं यहां पर, जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 एंड 3 1। ये मैंने आर रिलेशन लिख दिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि क्या आर सिमेट्रिक है। आर सिमेट्रिक होने के लिए देखिए कंडीशन क्या है कि एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर अगर लाई कर रहा है, तो वाई एक्स का भी लाई करना चाहिए रिलेशन आर में। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिल रहा है मुझे 1 2, तो 1 2 अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है? इसमें चेक करना पड़ेगा 2 1, ये रहा 2 1, तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 का, तो 1 1 तो अपना ही रिवर्स हो जाएगा, तो 1 1 लाई करेगा। नेक्स्ट है 1 3, तो अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या इसका रिवर्स 3 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से? तो 3 1 भी बिलोंग कर रहा है यहाँ पर आर से, तो 3 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ भी एक अभी कंडीशन होल्ड हो रही है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 2 3, तो 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 3 2 का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहा है? इस रिलेशन आर में 3 2 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, दैट मीन्स 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर 3 2 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला मुझे रिलेशन में। तो अगर मुझे एक भी कमी मिलती है सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन में, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर 3 2 बिलोंग नहीं कर पाया आर रिलेशन से, तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग हो गया कि आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस तरह से हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि किसी भी रिलेशन आर को ट्रांजिटिव तब कहूंगा कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करते होंगे और वाई जेड भी आर से बिलोंग करते होंगे। और अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि एक्स जेड भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या कह रहा हूं कि अगर एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स और जेड का ऑर्डर्ड पेयर भी आर से बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज ए सेट ले लेता हूँ यहाँ पर मैं 1 2 3। ठीक है, और आर रिलेशन यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1 2 2 3 1 3 2 1। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से? 1 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 है इसके अंदर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या यहाँ पे 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से? नहीं कर रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो नॉन ट्रांजिटिव
रिलेशन होगा ये। तो कुछ इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशंस को चेक करते हैं। यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांसिटिव भी होता है, मींस रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, ट्रांसिटिविटी की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो सिमेट्रिक भी होगा और जो ट्रांसिटिव भी होगा। अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस को। सो क्वेश्चन है कि आर एक रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर के सेट्स के ऊपर डिफाइन हो रहा है, और डेफिनेशन क्या है आर की कि इसके अंदर एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, कह रहा है कि चेक करें कि क्या ये आर रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है। तो मुझे ट्रांसिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी तीनों चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो आर के अंदर एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जहाँ पर एक्स लेस है 4 से। 4 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 3। तो 1 2 3 पॉसिबल वैल्यूज होगी एक्स की। तो इसके अंदर अगर एक्स की पॉसिबल वैल्यूज पुट करें तो एक्स 1 होगा तो वाई मुझे मिलेगा 6, एक्स 2 होगा तो वाई मुझे मिलेगा 7, एक्स 3 होगा तो वाई मुझे मिलेगा 8। ठीक है, तो ये मुझे रिलेशन आर मिल गया। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते थे हम? अब रिफ्लेक्सिविटी की क्या कंडीशन थी कि एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से। तो यहाँ पर 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं कर रहा आर से। ठीक है, तो अगर 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दैट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिसिटी, अब सिमेट्रिसिटी की क्या कंडीशन थी कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो यहाँ पे अगर 1 6 आर से बिलोंग कर रहा है तो 6 1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, पर 6 1 तो आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिसिटी शो नहीं कर रहा, मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे ट्रांसिटिविटी। अब ट्रांसिटिविटी में हम क्या चेक करते थे कि अगर एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहा है और वाई जेड का ऑर्डर्ड पेयर भी आर से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड का भी ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 6 का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 और इसके साथ कोई और एलिमेंट आर से बिलोंग कर ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। तो हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन आर इस सेट ए के ऊपर है वो सिमेट्रिक तो है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांसिटिव है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है जिसके अंदर 2 1 का ऑर्डर्ड पेयर है और 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो मुझे इसकी सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांसिटिविटी की प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूँ। दैट मीन्स फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर डबलेट एग्जिस्ट करने चाहिए। 1 1 बिलोंग करना चाहिए आर से, 2 2 बिलोंग करना चाहिए आर से, 3 3 बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, बट इनमें से कोई भी यहाँ पर आर से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एज एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर for all x belongs to A, therefore R is not reflexive। R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं सिमेट्रिसिटी की कंडीशन चेक करूं तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिसिटी की क्या कंडीशन थी कि x y अगर R से बिलोंग कर रहा है तो y x भी R से बिलोंग करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 2 1। तो अगर 2 1 आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स, दैट मीन्स 1 2 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर सिमेट्रिसिटी की कंडीशन फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स अगर 2 1 का ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स 1 2 का ऑर्डर पेयर भी आर से बिलोंग कर रहा है, और इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर है नहीं रिलेशन में। तो रिलेशन आर कैसा हो गया? सिमेट्रिक। एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर means yx belongs to R, therefore R is symmetric।
ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। सो थर्ड इज फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 1 अगर R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 1 2 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर 2 2 भी R से बिलोंग करना चाहिए, बट 2 2 R से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मीन्स एज एक्स वाई बिलोंग्स टू R and YZ belongs to R, but XZ does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था कि R सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को स्टडी करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।